चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉयड सेल बिकम्स टेट्राप्लॉयड इन माइटोसिस. 1 G2 फेज, 2 प्रोफेज, 3 मेटाफेज, 4 एनाफेज. तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो तो कौन से स्टेज में वो टेट्राप्लॉयड होगा. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइटोसिस. तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स. पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनका क्रोमोसोम नंबर और पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, यानी कि जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होगी. नॉट चेंज्ड. अब माइटोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं. ये 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो अब जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोमल मटेरियल की. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है. मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे ऑन द इक्वेटर. क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटर. अब मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज आता है. एनाफेज में क्या होता है? अब एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो गए थे ये स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो जाएंगे. सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो जाएंगे. और इस स्टेज में हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल्स. दीज आर chromosomes of future daughter cells. अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं यानी कि जो क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल्स हैं इन्हें पुल किया जाता है फ्रॉम सेंट्रोमियर टू द ऑपोजिट पोल्स. पुल्ड फ्रॉम सेंट्रोमियर टू ऑपोजिट पोल्स. क्या होता है एनाफेज में समझते हैं. लेट्स से कि ये क्या है? हमारा एक न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो रहा है? एनाफेज आकर हो रहा है. तो एनाफेज में क्या होता है? ये ऑपोजिट पोल्स है हमारे. ऑपोजिट पोल से क्या होगा? स्पिंडल राइज होंगे और स्पिंडल फाइबर से क्या होगा? पुलिंग अपार्ट होगी क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल्स की. किस तरीके से पुलिंग होगी? कुछ इस तरीके से पुलिंग होगी. अब तो एनाफेज में हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. अब ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल्स और बीच में क्या है? इक्वेटर है. तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर प्लॉइडी कितनी है? टेट्राप्लॉइड कंडीशन है यहां पर. अब इस फेज के बाद क्या होगा कि ये इक्वेटोरियल प्लेट से सेल सेपरेट हो जाएंगे. 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे. क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? माइटोसिस इन डिप्लॉयड सेल. तो अगर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो टेट्राप्लॉयड कंडीशन कब आती है? इन एनाफेज. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 विच सेज एनाफेज. तो हम क्या लिखेंगे इसे? ऑप्शन 4 इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन 1 से G2 फेज. तो G2 फेज में क्या होता है? टेट्राप्लॉइड कंडीशन नहीं होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा.
ऑप्शन 2 से प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल की कंडेंसेशन होती है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन होते हैं, यहाँ पर टेट्राप्लॉइड कंडीशन नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।